इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया इस मुल्क में? जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। जी बोले सर। शुक्रिया। मेरा माइक भी एक्स की तरह बंद हो गया था सर। बात ये सर, सद एहतराम मुझे इस बात पर है कि ये कैबिनेट डिवीजन में ही आता है, लेकिन हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती है और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी देती रहती हैं। इस बारे में वो अपने वजाहती बयानात भी देती रहती हैं। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। और हम सब वेलवर्स्ड हैं कि एज अ मिनिस्ट्री व पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटरी अपनी ड्यूटीज निभाता है। ये जो पर्टिकुलर केस है इज अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू PTA, और ये जो भी उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं, उसके बिहाफ पे PTA ने एक्स को बैन किया है। सर, मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे वजाहत की इजाज़त दें, तो मिनिस्ट्री ऑफ IT, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता। और जहाँ तक एक्स की बात है सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हैविंग सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज PTA, और PTA उसके बाद कंटेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए। बहुत शुक्रिया जी। कादिर पटेल साहब सप्लीमेंट्री। कादिर पटेल साहब का माइक खोले ऑन सप्लीमेंट्री।